मेहनत का ही परिणाम है कि अगस्त महीने में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जो भी बेरोजगार युवा साथी जयपुर गए थे उन सभी को धन्यवाद और उनकी संघर्ष को सलाम कि आपने मेहनत की थी और आपकी मेहनत की बदौलत बाकी सब भी तैयार हो जाएंगे अब तो, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो फॉर्म सभी भरेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से एक भर्ती आती है और आप बिना किसी कहे फॉर्म भरते हो, इसी तरह से आपको बिना किसी के कहे इस तरह के प्रदर्शन में भी जाना चाहिए। लेकिन जितने भी गए उन सभी के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगस्त महीने में टेक्निकल हेल्पर की जो एडवर्टीजमेंट है वो आने की पूरी संभावना है। अब मैसेजेज इस बात के आ रहे हैं कि कई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सिलेबस में बदलाव होगा कि नहीं, यानी अगर सिलेबस में चेंजेज हो जाता है तो क्या क्या चेंजेज हो सकता है। इस पर मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि सिलेबस में परिवर्तन कहीं हमें महंगा नहीं पड़ जाए, क्योंकि राजस्थान में अभी प्रेजेंटली टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं और बहुत बड़ा रोल रखते हैं। इसलिए कहीं इसमें चेंजेज ना हो जाए, जबकि हम केवल पार्ट ए में परिवर्तन चाहते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उसके लिए सिलेबस क्या था और अब जो सिलेबस है उसमें क्या परिवर्तन होने की संभावना है, और अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए आप ऐसे समय में क्या करें, किस तरह की आप तैयारी करें, किस सिलेबस को मानते हुए आप अपनी तैयारी करें, इसी पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। ऐप में आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पहले से इलेक्ट्रीशियन के काफ़ी वीडियोज़ अपलोडेड है, आप उन सभी को देखकर अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, 2018 में राजस्थान में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी और ये उस समय का सिलेबस है। देखिए, पार्ट ए जिसको जीए नाम दिया, जनरल अवेयरनेस नाम दिया, इसमें क्या क्या चीज़ें थी देखिए ध्यान से। करंट अफेयर था, यानी सामान्य जागरूकता। और दोस्तों, वास्तव में करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इवन राजस्थान का ही करंट अफेयर नहीं, देश विदेश का करंट अफेयर भी पूछ लिया गया था। और इसलिए अब भी मेरा मानना है कि आप करंट अफेयर पर पूरा ध्यान दें। जैसे अभी ओलंपिक चल रहे हैं तो उनका ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जनरल साइंस के, दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं। 2011 में सबसे पहली बार पेपर हुआ था राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर के लिए, और उस समय भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। एलिमेंट्री मैथ के क्वेश्चन हर बार आते हैं दोस्तों, हर पेपर में मैंने देखा है कि आए हैं। इसलिए मैथमेटिक्स पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब भी यदि सिलेबस में परिवर्तन हो गया तब भी मैथ साथ में रहेगी, ये मानकर चलिए आप। मैथमेटिक्स टॉपिक ज़रूर रहेगा, इसको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। इवन जनरल साइंस को भी नहीं हटाएंगे, यानी साइंस, मैथ और राजस्थान जीके अगर सिलेबस में परिवर्तन हो भी जाता है तब भी ये 3 टॉपिक बिल्कुल वही रहेंगे, इनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैथ, साइंस और राजस्थान जीके पर आप पूरा ध्यान देवें। जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान। ये जो इकोनॉमिक्स और कल्चर वाला जो है ना, यहाँ से राजस्थान के ही सवाल आएंगे। लेकिन करंट अफेयर में पूरी इंडिया, इवन विदेश के भी सवाल आते हैं, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको ध्यान में रखना होगा। जनरल साइंस के क्वेश्चन और एलिमेंट्री मैथ, सामान्य मैथ होती है, ये 10th स्टैंडर्ड की जो होती है ना उसका, तो बिल्कुल इनके क्वेश्चन आपको देखने को इस बार भी मिलेंगे। यानी सिलेबस में अगर इस बार भी परिवर्तन होता है तो मैथ, जीके और साइंस, ये 3 चीज़ें रहेगी। इसलिए इन 3 चीज़ों को आप कंटिन्यू जरूर पढ़ते रहें। अगर सिलेबस में नहीं परिवर्तन हुआ तो यही सिलेबस रहेगा, इसलिए वो सिलेबस भी आपको काम आएगा। और करंट अफेयर तो देखो करना ही है कंटिन्यू। अभी करंट जितनी भी न्यूज़ चल रही है उन न्यूज़ के आप संपर्क में रहिए। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। और टेक्निकल में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय, यानी 120 मिनट मिलेगी मात्र आपको 150 प्रश्न करने के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय आपको मिलेगा।
इसलिए अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल में कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कैसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि पहले तो सिलेबस जारी होता था इसका भी टॉपिक वाइज, इसलिए उन टॉपिक से ही सवाल आते थे, लेकिन अब कुछ भी आ सकता है। 5 ऑप्शन आते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये चीज़ें तो अब भी रहने वाली है, 5 ऑप्शन रहेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी। इस बार हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि राजस्थान का जो इसमें नॉन टेक वाला जो पार्ट है उसको बस फिक्स कर दिया जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यानी जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इन चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।